सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि आज भी हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ कई जगह महिलाओं को वस्तु की तरह उपयोग किया जाता है। इस बार जो मामला है वह उज्जैन के झाड़ला थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। यहाँ पर जो हुआ उसने पूरे प्रदेश में लोगों को आक्रोशित कर दिया, क्योंकि इस गांव में एक महिला को ना सिर्फ पीटा गया बल्कि उसके बाल काट के उसी जूते की माला पहनाई गई, बल्कि अर्धनग्न करते हुए उसे पूरे गांव में घुमाया गया। जानते हैं पूरा मामला क्या है। उससे पहले भानु ठाकुर का नमस्कार। आप कैसे हैं? इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। उज्जैन से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में महिला पहुंचती है और उसका यह कहना है कि जो उसके बच्चे हैं उसको पैतृक संपत्ति दिलाने के उद्देश्य से वह अपने ससुराल में गई थी और पैतृक संपत्ति की मांग कर रही थी। इसी बीच जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वह भड़क गए और उन्होंने उसके साथ जमकर मारपीट की। यहाँ यह भी बताना होगा कि महिला का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने महिला से ही युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद छेड़खानी के आरोप में आरोपी युवक को जेल भेजा गया। लेकिन जब वह जेल से बाहर आता है तो साल 2023 में एक बार फिर महिला अपने पति को छोड़कर उस युवक के साथ रहने लगती है। कहीं ना कहीं ससुराल के जो लोग हैं उन्हें यह बात नागुजार गुजरती है, लेकिन वह कुछ करते नहीं है। लेकिन बीते दिनों 30 जून को एक बार फिर महिला अपने लिव इन पार्टनर के साथ गांव में पहुंचती है और गांव पहुंचने के बाद वह जो उसके 2 बच्चे हैं, यहाँ बताना होगा कि महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष है और उसकी जो 2 संतान है वह जो उसका पति है उसकी ही है। ऐसे में वह पैतृक संपत्ति में से हिस्से की मांग करती है। लेकिन जब वह गांव पहुंचती है तो गांव में मौजूद लोगों की बात करें या फिर जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वह सभी उसके प्रति आक्रोशित और घृणा की नजर से देखते हैं। यहाँ जब संपत्ति में बंटवारे की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव हो जाता है और मारपीट तक यह बात पहुंच जाती है। ससुराल के लोग इतने आक्रोशित होते हैं कि वह गांव में ही उस महिला के कपड़े फाड़ देते हैं, निर्वस्त्र करते हुए उसके बाल काटते हैं, उसको जूते की माला पहनाते हैं और गांव के बीच में घुमाते हैं। ये बात 30 जून की है, लेकिन 2 दिन तक किसी को पता नहीं पड़ता। पुलिस को सूचना देने के लिए महिला पहुंचती है, लेकिन शायद उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन 2 जुलाई को जब यह वीडियो वायरल हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में लोग आक्रोशित होते हैं कि अभी भी इस समाज में इस तरह के अपराध सामने आते हैं। खासकर यदि यहाँ बात की जाए तो यह पूरा क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्षेत्र है, वह गृह मंत्री भी हैं और यदि वहां पर इस तरह के अपराध सामने आते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जो ग्रामीण और दूरस्थ स्थित गांव हैं उसमें किस किस तरह के अपराध होते होंगे, क्योंकि अपराधियों में शायद खौफ या डर नहीं बचा है, तभी इतने बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। 8 की गिरफ्तारी को लेकर लगातार टीम बनाई जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है।